चलो ये क्वेश्चन देखो। अच्छा, मैंने पिछले को मतलब जब शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे तभी मैंने बताया था कि जैसे कॉस इनवर्स का अगर -1/2 आर्गुमेंट में आता है तो हमें क्या करना चाहिए। पहले कॉस इनवर्स उसका जो टेक्निक है मैंने बताया था, अगर तुमने पिछले वाले लेक्चर्स और पिछले वाले क्वेश्चंस ध्यान से किया है तो हम पहले क्या करेंगे ना, कॉस इनवर्स के लिए 1/2 पॉजिटिव 1/2 का वैल्यू निकालो। और cos इनवर्स पॉजिटिव 1/2 का वैल्यू cos इनवर्स 1/2 कितना होता है तुम्हारा पाई/3। और क्योंकि यहाँ पर cos इनवर्स है तो पाई से घटा दो, पाई माइनस पाई/3 तो विच इज योर 2 पाई/3। और मान लो अगर यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 आता तो साइन इनवर्स +1/2 का वैल्यू निकालो और प्लस के जगह पे माइनस लगा दो। पिछले लेक्चर्स देखना, पिछले जो सॉल्यूशंस देखना, तो इसमें मैंने डिटेल में बताया है किसी क्वेश्चन में। तो कॉस के लिए क्या करें, साइन के लिए क्या करें, कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर यहाँ पर नेगेटिव आता है तो किसके लिए क्या करें। ठीक है, तो यहाँ पर अब आंसर आ गया 2 पाई/3। तो अब देखो साइन इनवर्स साइन 3 पाई/5, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ये आर्गुमेंट। लेकिन ये जो आर्गुमेंट है वो -पाई/2 और पाई/2 के बीच में रहना चाहिए। ये वाला जो आर्गुमेंट है, ये 3 पाई/5 लिखा है या कुछ भी हो, साइन का प्रिंसिपल वैल्यू कितना है -पाई/2 से पाई/2, इसके बीच में इसको रहना चाहिए। तो पहले चेक कर लेते हैं 3 पाई/5 कितना है। तो 3 × 180/5, इसको अगर कैंसिल करोगे 5 से तो ये तुम्हारा आएगा 36। सो मतलब 180 डिग्री डिग्री में ये हुआ। तो ये तो -90 और +90 के बीच में नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, ये 108 को कन्वर्ट करना होगा -90 से +90 के बीच में ताकि वो आ जाए और साइन इनवर्स साइन रहे। तो यहाँ पर हमें साइन चाहिए। सो यहाँ पर साइन लाने के लिए ऑब्वियसली आई हैव टू पाई से प्लस माइनस या फिर 2 पाई से प्लस माइनस। 2 पाई की जरूरत नहीं है 108 पे, तो हम पाई से क्या करेंगे, 108 को हम कैसे लिखेंगे, 108 माइनस 72 डिग्री। तो 108 के लिए तो हम लिख सकते हैं पाई माइनस, क्योंकि पाई माइनस समथिंग क्या होगा तुम्हारा वही वैल्यू रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं लिख दूं साइन 180 माइनस 72 डिग्री, तो ये जो 72 डिग्री है ये -पाई/2 और पाई/2 के बीच में आता है। तो साइन इनवर्स साइन को घटा के हम सिर्फ 72 डिग्री लिख सकते हैं, जो कि तुम्हारा आंसर होगा। और क्योंकि ये रेडियन में दिया गया है तो 72 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट कर देना होगा। तो अगर तुम्हें याद है तो ठीक है, अदरवाइज मैं लिख रहा हूँ 180 डिग्री तुम्हारा है पाई रेडियन। तो 72 डिग्री कितना होगा, पाई/180 इंटू 72, तो 36 बोले 25। सो ये हो गया तुम्हारा 2 पाई/5। अगर याद है तो ठीक है, अदरवाइज इसी मेथड से कर लेना, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अब ये एक्सप्रेशन को हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 पाई/5। तो देख लो 5 पाई माइनस 2 पाई 3 पाई/5 तो आ ही जा रहा है। तो अब ये क्या हो गया, साइन पाई माइनस थीटा, तो ये हो गया तुम्हारा साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 पाई/5। तो क्योंकि ये 2 पाई/5 -90 और +90 के बीच में आता है तो हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे क्या ना 2 पाई/5, बिकॉज इट बिलोंग्स टू -90 से +90 तक। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 2 पाई/5। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स √3 बाहर है cos। तो ये cos को अगर मैं इस तरफ ले जाऊं तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स √3 जो है ये हो गया तुम्हारा cos इनवर्स 0। और cos इनवर्स 0 कितना होता है पाई/2। तो अब हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू पाई/2। सो पिछले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में हमने काफी बार देखा है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होगा तुम्हारा, tan इनवर्स x
plus cot inverse x is equal to pi by 2 for any real value of x is equal to pi by 2 ये होता है। तो यहाँ पर देखो x तो है x का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो डेफिनेटली x का वैल्यू तुम्हारा √3 होना चाहिए इस आइडेंटिटी के लिए, ठीक है। तो देन द वैल्यू ऑफ x विल बी √3। तो द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ सेक इनवर्स 1/2, अगर तुम्हें याद है तो सेक इनवर्स का डोमेन कितना होगा। सेक वो जो टेबल मैंने बताया था, जब प्रिंसिपल वैल्यू का टेबल मैंने दिखाया था कुछ क्वेश्चन में, तो सेक इनवर्स का जो डोमेन है उस टेबल में है, जाके देख लेना पिछले वीडियो या फिर बुक में भी चेक कर लेना। तो इसका डोमेन है तुम्हारा -∞ से -1 क्लोज यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो अब देखो, अब ये जो सेक इनवर्स 1/2 है, ये क्या इसी वैल्यू में आ रहा है। 1/2 का मतलब ये तो इस मतलब मिडिल में -1 और 1 के बीच में ये 1/2 आएगा। तो सेक इनवर्स 1/2 क्या निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता है, नहीं निकाला, क्योंकि ये सेक इनवर्स 1/2 डिफाइन ही नहीं है। सो नो वैल्यू, वी कैन से नो वैल्यू। और अगर सिंबलिकली ऑप्शन आता है तो 5, ऐसा ही हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3। अच्छा, tan इनवर्स का तो तुम्हें पता है -π/2 से π/2 ओपन tan इनवर्स, ठीक है। तो उसी के बीच में ये √3 का वैल्यू क्या निकाला जा सकता है। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो tan इनवर्स √3 मतलब tan इनवर्स का डोमेन क्या है। tan इनवर्स का डोमेन है तुम्हारा रियल नंबर, और इसका वैल्यू हमें जो निकालना होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में निकालना होगा। तो tan इनवर्स का कौन सा वैल्यू है और tan का कौन सा वैल्यू है √3, जो कि -π/2 और π/2 के बीच में आएगा। तो वो है तुम्हारा π/3, यही है तुम्हारा आंसर, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है cos इनवर्स cos, तो cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू डायरेक्टली थीटा हो जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू है, ये इसका वैल्यू क्या है हमें अभी तक तो पता नहीं, लेकिन ये वैल्यू अगर जीरो और पाई के बीच में क्लोज इंटरवल आता है, ये तुम्हें पता है। cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा इफ थीटा लाइज इन द प्रिंसिपल वैल्यू दैट इज 0 to पाई। लेकिन अब देखो, जैसे कि मैंने बताया था, ये थोड़ा इजी होता है 14π/3। सो अब हम देखते हैं थोड़ा इसका वैल्यू कितना आता है। तो 3 से अगर जाएगा तो ये 60, और अब ये तुम्हारा हो गया 740 डिग्री। तो थोड़ा ध्यान से देखो, 740 डिग्री मतलब ये 360 का मल्टीपल से भी ज्यादा है। तो cos का जब आता है तो हम 2π प्लस 2π माइनस ऐसे अगर कुछ करेंगे तो जनरली आ जाता है, क्योंकि cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, 2π प्लस वाला क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कि 2π माइनस वाला क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है। तो 740, तो मान लो हम अभी भी रफ कर रहे हैं, तो 740 को अगर मैं 360 से डिवाइड करता हूँ, काफी बड़ा एंगल है, 360 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा क्वेश्चन में आ जाएगा 2, और यहाँ पर रिमाइंडर में आ जाएगा 20। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स 360, तो 2 टाइम्स 360 मतलब ये जो 740 है, अभी हम इसको 740 को हम क्या लिख सकते हैं ना, 2 टाइम्स, राइट, 2 टाइम्स 360, 2 टाइम्स 360 मतलब 2 टाइम्स 2 पाई प्लस 20 डिग्री। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 20 डिग्री हो जाएगा तुम्हारा कितना ना, 2π/3 रेडियन। तो 2π/3 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑफिशियली कैसे करें, ये तो हो गया थोड़ा रफ कैलकुलेशन। अब ये हो गया cos इनवर्स cos 14π/3, राइट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, विच इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 14π/3 क्या हुआ, 4π प्लस 2π/3। देखो 4 इंटू 3 12 पाई प्लस 2π 14π/3। तो 4π/3 2π का मल्टीपल, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ना, cos इनवर्स cos 2π/3, क्योंकि ये 2π/3 जो है
ये तुम्हारा आता है किसके बीच में, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2π/3। यही होगा तुम्हारा आंसर। यहाँ पे आंसर क्या होगा ना, 2π/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्रोवाइडेड एक्स मॉड जो है वो -1 से लेस देन और इक्वल टू है। तो अगर एक्स मॉड -1 से लेस देन और इक्वल टू है तो हम लिख सकते हैं कि जो एक्स है वो -1 और +1 के बीच में रहेगा। तो अब देखो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला शीट डाला है, पिछले क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूला यूज हो चुका है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 फॉर x बिलोंग्स टू -1 और 1। तो x अगर -1 और 1 के बीच में है तो साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो कॉस आउटसाइड रहा ये, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया आपका π/2। तो cos π/2 कितना, जैसा कि सबको पता है 0। तो आंसर हो गया कितना, 0। उसी टाइप का है ये क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन tan ऑफ दिस x इज √3/2। तो √3 का मतलब कितना है, 1 पॉइंट समथिंग divided by 2, so obviously x is less than 1। दिस x का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। तो 1 से अगर ये छोटा है तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होगा, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब ये जो x है ये 0 और 1 के बीच में रहता है। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा। तो tan ऑफ ऊपर है π/2, नीचे ऊपर हो गया π/2, नीचे है 2। तो अब ये क्या आ गया, tan π/4, और tan π/4 तुम्हारा कितना है, 1। तो यही है तुम्हारा आंसर, इसका आंसर है 1। ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू दिस, देन फॉर ऑल x, देन y जो है और y का रेंज निकालो। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि y का रेंज निकालो और y किस किस के बीच में रहेगा। यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी गलती हो जाती है। क्या अच्छी सी गलती, कि हम क्या करते हैं कभी कभी, और बच्चों को मैंने देखा है करने गया, कि साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है इसके जगह पे वो डायरेक्टली ये फॉर्मूला डाल देते हैं। सो 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x, तो ये हो गया तुम्हारा 4 tan इनवर्स x। अब y हो गया 4 tan इनवर्स x। तो ये 4 tan इनवर्स x कहां से कहां तक रहेगा उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और वो लिख देते हैं कि tan इनवर्स x माइनस π/2 से π/2 के बीच। तो 4 tan इनवर्स x मतलब -2π से +2π बीच। तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये देखो ये फॉर्मूला वैलिड है ओनली इफ x -1 और 1 के बीच में अगर रहता है तो, और x अगर इस रेंज में नहीं रहता है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो हम ये फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। हम ये फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा इसको मैनिपुलेट करेंगे। तो 2 tan इनवर्स x को रहने दो। अब हम देखते हैं हम साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ कैसे खेल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो लेट, एक सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन भी पिछले मैंने करवाया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 इंटू टैन थीटा, एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। प्रोवाइडेड हमें मान के चलते हैं कि थीटा बिलोंग्स टू -π/2 और π/2 के बीच, क्योंकि यही है तुम्हारा tan का प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करो, अगर थीटा x इज इक्वल टू tan थीटा है तो आगे जरूरत पड़ेगी थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर डालेंगे अगर, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब ये है तुम्हारा फॉर्मूला किसका, ना साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो यहीं से आता है प्रॉब्लम। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, फिर वो क्या करते हैं ना, डायरेक्टली यहाँ पर 2 थीटा लिख देते हैं। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या हमेशा 2 थीटा है,
नहीं है हमेशा तो टू थीटा, तो इसको हमें थोड़ा एक्सपांड करना पड़ेगा। कैसे एक्सपांड करना पड़ेगा? साइन इनवर्स साइन टू थीटा जो है वो तुम्हारा टू थीटा होगा, लेकिन कब होगा? जब ये आर्गुमेंट -π/2 और π/2 के बीच में रहेगा। -π/2 और π/2 के बीच में रहेगा। ये प्रिंसिपल वैल्यू वाली क्वेश्चन नहीं है। ये साइन इनवर्स साइन टू थीटा इसी के अंदर अगर है, टू थीटा अगर इसी के -π/2 और π/2 के अंदर है तो इसका वैल्यू टू थीटा है। अगर वो इसके बाहर है, शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, अगर ये इसके बाहर है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं तुम्हें स्लाइड दिखाता हूँ जो मैंने अपने बच्चों को जेई क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो ये देखो, ये तुम्हारा y इज इक्वल टू, अगर ये दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड बियर विथ मी, आई होप ये दिखाई दे रहा होगा। हाँ ये देखो, हाँ अब ये दिखाई दे रहा होगा। तो ये देखो साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका ग्राफ मैंने किया हुआ है यहाँ पर। तुम देखो -π/2 से π/2 तक, साइन इनवर्स साइन एक्स का -π/2 से π/2 तक वो है ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स। इसका पीरियड है 2 पाई, डोमेन है r, रेंज है -π/2 से π/2 तक। किसका? इस फंक्शन का। यहाँ पर मैंने साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ किया हुआ है। जब मैं -π/2 से ऊपर जाता हूँ या फिर π/2 से बाहर जाता हूँ, तब मेरा क्या होता है ना, -π/2 से अगर मैं बाहर जाता हूँ तो ग्राफ तो ऐसे ही होगा पीरियडिक। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, लेट्स से -π0, और ये जो लाइन है इसका स्लोप होगा -1, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में इसका इक्वेशन डाल दो। इसी तरह यहाँ पर एक पॉइंट ले लो π0, स्लोप होगा -1, ग्राफ डाल दो। इसका स्लोप क्या होगा ना, इसका स्लोप तो 1 होगा क्योंकि पासिंग थ्रू ओरिजिन और स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है। तो यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले लो 0 0, या फिर तुम्हें पता होगा इसका ग्राफ होगा, और इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स। इसी तरह से जो भी हम इंटरवल में जाएंगे, लाइन के ऊपर एक 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 पॉइंट लेके उसका स्लोप हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर और भी एक दो इक्वेशन निकाल के दिखाया है, और इन जनरल मैंने इसको समराइज किया है। एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू करेगा क्योंकि पीरियोडिक ग्राफ है, ये कंटिन्यू करेगा प्रिंसिपल वैल्यू के बाद में। तो उसी को बेस करके एक इक्वेशन, कुछ क्वेश्चन है, तुम चाहो तो वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन भी देख सकते हो कैसे मैंने किया है। कुछ कुछ क्वेश्चंस बस समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसी तरह cos इनवर्स cos x का भी ग्राफ है, tan इनवर्स tan x का भी ग्राफ है। क्योंकि ये जो है तुम्हारा, क्योंकि देखो एक बात शायद तुम्हारे मन में आ रहा होगा, सर साइन इनवर्स x तो -π/, इसका प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2 और π/2, क्योंकि -π/2 और π/2 के बाद हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। लेकिन साइन इनवर्स साइन x जो है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू मतलब ये -π/2 से π/2 तक डिफाइन है, ऐसा कोई थ्योरी नहीं है। ये इसके बाद भी हो सकता है, लेकिन हम -π/2 और π/2 के बीच में ये साइन इनवर्स और साइन को हटाकर x लिख देते हैं। इसका रीजन ये ग्राफ में तुम्हें पता चल रहा होगा। ठीक है, अच्छा तो याद आए तो ठीक है, अदरवाइज इसको थोड़ा मेमोराइज कर लो, और नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं कोशिश करूंगा कि एक वो सब ग्राफ को एक दिन में और एक वीडियो बना के उसको सॉल्व करके, अगर तुम्हें पता नहीं है तो, अगर है इफ यू कैन फॉलो इट्स फाइन। सो अब ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे -2 थीटा से -π तक, और ये होगा तुम्हारा -π2 थीटा लेस देन -π/2, और एक इंटरवल बच गया। कौन सा इंटरवल? अब ये इंटरवल हुआ π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई। हम -π से पाई ले रहे हैं क्योंकि इसका पीरियड है 2 पाई, तो साइन इनवर्स साइन एक्स का पीरियड है 2 पाई, और हम एक पीरियड में इसको एनालिसिस करते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, -2 थीटा प्लस पाई। अच्छा, अब ये डिफाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पे लिखते हैं tan इनवर्स एक्स। तो अब अगर हम इसको थोड़ा मैनिपुलेट करके लिखेंगे तो थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -2 tan इनवर्स एक्स माइनस पाई, और ये हो गया तुम्हारा 2 tan इनवर्स एक्स
और ये हो गया -2 tan इनवर्स x प्लस पाई। और थीटा देखो यहाँ पर क्या हुआ है, तुम देखो मैं यहीं पे थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो तुम्हारा 2 थीटा है वो -पाई और -पाई/2 के बीच में रहता है। तो यहीं से हम बस ये इंटरवल को मैं लिख सकता हूँ -पाई/2 लेस देन थीटा लेस देन -पाई/4 थीटा के टर्म से अगर मैं लिखूं तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ -पाई/4 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू +पाई/4। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पाई/4 लेस देन थीटा और लेस देन पाई/2। तो थीटा मेरा क्या है, tan इनवर्स x। अब मैं क्या करूंगा, तुम देखो थीटा की जगह पे tan इनवर्स x में रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, tan इनवर्स x क्या था, लेस देन -पाई/2 लेस देन -पाई/4। तो -पाई/2 -पाई/4। अब यहाँ पे देखो -पाई/4 लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स x और ये था तुम्हारा पाई/4। अब ये क्या हुआ, पाई/4 लेस देन tan इनवर्स x लेस देन पाई/2, ठीक है। तो अब ये तो हो गया तुम्हारा tan इनवर्स x, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे दिया गया है फॉर ऑल x, हमें x के हिसाब से करना होगा। तो x के हिसाब से क्या करें, हम इसको और एक बार लिख लेते हैं। ये क्या है तुम्हारा -2 tan इनवर्स x माइनस पाई 2 tan इनवर्स x -2 tan इनवर्स x प्लस पाई, ठीक है। अच्छा, tan इनवर्स x -पाई/2 और -पाई/4 के बीच में रहता है। तुम दोनों साइड अगर फिर से tan ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा, tan ऑफ -पाई/4 मतलब -1 और ये -इंफिनिटी। इसका मतलब है x जो है वो -इंफिनिटी से लेकर -1 के बीच में रहता है इस इक्वेशन के हिसाब से। तो हम इसको अगर लिखेंगे तो x का वैल्यू जो तुम्हारा है -1 से छोटा है और -इंफिनिटी तक जाएगा। उसी हिसाब से ये क्या होगा, -पाई/4 मतलब तुम्हारा जो x है वो -1 से लेके +1 के बीच में रहेगा। अब ये क्या होगा, ये तुम्हारा देखो tan पाई/2 भी इंफिनिटी होगा और tan पाई/4 1। तो यहाँ पर x जो तुम्हारा है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। 3 वैल्यू आता है। अच्छा बेटा, ये मेरा क्या है, ये है सिर्फ साइन इनवर्स 2x/1 + x²। अब साइन इनवर्स 2x/1 + x² का मुझे 3 वैल्यू मिला फॉर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ x। अब मुझे y क्या है ना, y = 2 tan इनवर्स x + sin इनवर्स 2x/1 + x²। अब मैं y को अगर निकालने की कोशिश करता हूँ, y = क्या है मेरा ना 2 tan इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x/1 + x²। अब sin इनवर्स 2x/1 + x² तो ये सब आया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, y को थोड़ा ऐसे लिख लो, 2 tan इनवर्स x ये ऐड हो गया तो अब ये बन गया तुम्हारा -पाई फॉर x लेस देन -1। अब सेकेंड वाला हो गया तुम्हारा क्या, 4 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x और sin इनवर्स के जगह पे 2 tan इनवर्स x। अब ये सॉरी ये तो तुम्हारा -1 है, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। अब ये तुम्हारा क्या हो गया, -2 tan इनवर्स x प्लस पाई, राइट। तो फाइनली ये हो गया तुम्हारा पाई x ग्रेटर देन 1। अब x लेस देन 1 के लिए -पाई, ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन y का वैल्यू है पाई, और -1 और 1 के बीच में जब x -1 और 1 के बीच में रहता है तो फंक्शन का वैल्यू है 4 tan इनवर्स x। तो हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि ये तो ऑलरेडी फिक्स हो गया। तो यहीं पर अगर हम निकाल लेंगे तो -1 क्या है, -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। अब दोनों तरफ tan ले लो, tan ले लोगे तो क्या हो जाएगा, -पाई/4 लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स x लेस देन इक्वल टू पाई/4।
अब अगर 4 मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस पाई लेस देन इक्वल टू 4 tan इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू पाई। तो इसका मतलब ये जो तुम्हारा ऑप्शन है, ये जो वैल्यू है, ये माइनस पाई और पाई के बीच में रहेगा, ठीक है। और ये तुम्हारा माइनस पाई कांस्टेंट है, ये तुम्हारा पाई कांस्टेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, और ये माइनस पाई और पाई के बीच में रहेगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा? तो जो तुम्हारा y है फाइनली वो किसके बीच में रहेगा? माइनस पाई और पाई के बीच में रहेगा। यही होगा तुम्हारा पक्का आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। ये दोनों क्वेश्चन बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड है। tan inverse x minus tan inverse y is equal to this much is true for the value of or when the value of xy, यहीं पर मैंने एनसीईआरटी से फॉर्मूला चिपकाया है। तो when a value of xy is greater than -1, ये थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है। और वैल्यू ऑफ cot इनवर्स माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं कैसे? पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, ठीक है। ओके, ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैव इनवर्स ओवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। नो, ये तो फॉल्स है। क्यों? इनवर्स ओवर देयर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, क्योंकि पूरा तो हम ले ही नहीं सकते, राइट। सो रेस्पेक्टिव डोमेन मीन्स नॉट रेस्पेक्टिव डोमेन, हियर वी कैन यूज द टर्म रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्योंकि पूरा डोमेन में नहीं हो सकता है, इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो इसलिए ये है तुम्हारा फॉल्स, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 50 देखो। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है cos इनवर्स x का होल स्क्वायर को हमें प्रूव करना होगा। तो cos इनवर्स, लोग cos इनवर्स x का होल स्क्वायर सेक टर्म में हम लिखेंगे। तो व्हिच इज इक्वल टू cos इनवर्स x को हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x। जो भी cos इनवर्स x होगा वही सेक इनवर्स 1/x का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। ये तो कभी भी तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, द डोमेन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कैन बी रेस्ट्रिक्टेड to any of their branch, not necessarily principal value, in order to obtain their respective inverse function। सही बात है, क्योंकि अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होगा तो साइन का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? -π/2 से लेकर π/2 तक, क्योंकि हम इसको लेते हैं, नॉट नेसेसरली प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। क्योंकि एक क्वाड्रेंट में ये साइन नेगेटिव है, एक क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो रिपीटेशन नहीं होगा, इसीलिए हम लेते हैं। वरना हम इस क्वाड्रेंट को भी ले सकते हैं, इस क्वाड्रेंट का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो इसीलिए प्रिंसिपल नॉट नेसेसरली रेस्ट्रिक्टेड टू प्रिंसिपल वैल्यू, बट अगर हम किसी भी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन को लेंगे देख के सोच के, तो वो अपना इनवर्स दे सकता है। वो थ्योरी टाइप का क्वेश्चन, थ्योरी से तुमने तुमने समझा होगा। तो ये है तुम्हारा ट्रू। लिस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इधर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ एंगल थीटा इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, यस इट इज ट्रू, ठीक है। तो द ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड from the graph of their corresponding trigonometric functions by interchanging x and y axis। yes, completely true, क्योंकि डोमेन जो मेरा क्या है, जो रेंज होगा वो डोमेन को चलाएगा, और जो डोमेन था उसका एक रेस्ट्रिक्टेड पोर्शन से तुम्हारा प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ n which this n belongs to natural number is valid is 5। चेक कर लेते हैं एक बार। tan इनवर्स n बाई पाई ग्रेटर देन π/4, तो यहीं से हम लिख सकते हैं n/5 ग्रेटर देन tan π/4, और tan π/4 है आपका 1, तो हम लिख सकते हैं n/5 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। सो n इज ग्रेटर देन पाई, n इज ग्रेटर देन पाई। सो पाई का मतलब क्या है? 3.14, 3 पॉइंट समथिंग 141, तो n
मिनिमम वैल्यू ऑफ n क्या होगा? तो मिनिमम n विल बी which is greater than or which will satisfy this. minimum value of n will be 4. तो ये तो 5 दिया है, ये 5 दिया है, तो इसीलिए ये false. द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, ये इजी टाइप का क्वेश्चन है, पहले चेक कर लो. साइन इनवर्स 1/2. साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या है? कौन सा वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2? सो ये होगा तुम्हारा साइन 30 डिग्री मतलब π/6. अब देखो cos π/6 आ गया, cos π/6 यहाँ से यहाँ तक cos π/6 तो होगा तुम्हारा √3/2. और फाइनली साइन इनवर्स और √3/2 वो कितना होगा? π/3. तो ये तुम्हारा ट्रू कैटेगरी में आता है. ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हुआ. ठीक है, एग्जाम्पलर इन सेट एग्जाम्पलर का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हुआ. तो मिलते हैं अगले चैप्टर.